हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। उससे पहले स्टडी विथ मी 2816, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि होता क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका यूज़ कहाँ होता है और क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, मतलब भविष्य। फ्यूचर का मतलब भविष्य, मतलब भविष्य में हो रही चीज़ें हम क्या कहते हैं, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है। देखिए, जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा, जो कार्य मतलब फ्यूचर में ही ख़त्म हो चुका होगा, मतलब आप उस कार्य को करने जा रहे हैं फ्यूचर में, पर वो चीज़ें क्या हो चुकी हों, ख़त्म हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाएंगे तो अच्छे समझ आएगा। उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, बाय दिस टाइम, बाय द टाइम या बाय दिस टाइम, यहाँ पे जो यूज़ होता है बाय द टाइम, ये तो हमारा एक क्या कहते हैं, एक वे है। अगर आप इसको कहीं ले जा लगा देते हैं, जैसे बाय द टाइम अगर आप सेंटेंस में लगा रहे हैं तो आई रीच द स्टेशन, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं स्टेशन पे पहुंचा, तो प्रेजेंट अभी मैं पहुंच रहा हूँ ना, तो ये वर्तमान में हो रही है, तो क्या हो रही है, ये हो जाएंगे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट उसके बाद क्या दिया, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जो ट्रेन थी वो क्या हो गई थी, चली गई थी, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप बाय द टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा हुआ है या लगा रहे हैं, तो सेंटेंस को पहले तो आप ध्यान से पढ़े। जैसे उसमें आई रीच दिया ना, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंची। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। द ट्रेन विल लेफ्ट, ट्रेन क्या थी, चली गई थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग हो जाएगा यहाँ पे दिया, देखिए अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट के साथ विल शैल, और यहाँ पे किसका यूज़ होगा, यहाँ पे आपका यूज़ होगा हैव का। किसका यूज़ होगा, हैव का। ठीक है, और उसके साथ किसका यूज़ होगा आपका शैल और विल का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका किसका यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा और विल और शैल का यूज़ होगा। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, वैसे निगेटिव में शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे आप, हैव वैसे के वैसे, उसके बाद आप हैव का यूज़ करेंगे, शैल विल के बाद किसका यूज़ करेंगे, हैव का, और हो जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन मार्क वाला। तो क्वेश्चन मार्क वाले में किसका किसका यूज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क वाले में आपका यूज़ दिया हुआ है शैल और विल का यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ऐसे यहाँ विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है, शैल और विल के बाद जो सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद लगेगा हमारा नॉट। ऐसे ही जहाँ निगेटिव होगा वहाँ शैल विल के बाद ही नॉट का यूज़ होगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, देखो एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, यू विल हैव, यू सब्जेक्ट हो गया, विल शैल विल का यूज़, उसके बाद किसका यूज़ कर दिया है, हैव का यूज़ कर दिया है। फिनिश्ड योर सिलेबस, यू विल हैव, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिनिश्ड हो गया। ठीक है, योर सिलेबस, ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसी टाइम पे अगले साल। ठीक है, यू विल हैव क्या कहते हैं, फिनिश योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट
just inform me in the comment box. Thank you very much. Have a good day.